आरोप लग रहे हैं कि जबरदस्ती बल प्रयोग किया बंगाल पुलिस ने, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब बंगाल के गवर्नर ने भी सीवी आनंदा बोस ने हिदायत दी थी कि छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग न के बराबर किया जाए या न किया जाए। अनुपम मिश्र हेस्टिंग से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ऋतिक मंडल सांतरागाची से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतिक, पहले आपके पास आते हुए, इस समय क्या छात्रों का गुस्सा कुछ कम हुआ है या छात्र अभी भी ये कह रहे हैं कि नबन्ना मार्च उनकी जारी रहेगी? जमीनी स्थिति क्या है इस समय? देखिए, मौजूदा हालात मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो है छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं। मेरे पीछे मैं जरा दिखाऊंगा कैमरा घुमा करके किस तरीके से, देखिए पुलिस की ये जो मार्च है ये धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बस स्थान पर जो है स्टूडेंट्स बने हुए हैं। मैं पुलिस की हलचल समझ रहा हूँ और पिछले कुछ घंटों से लगातार यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरीके से बने हुए हैं। मैं सीधा तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूँ कि किस तरीके से, देखिए जो यहाँ पर अवस्थान धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं। पुलिस के अलावा जो है वो पहुंच चुके हैं। बार बार उनसे ये गुजारिश की जा रही है वो यहाँ से हट जाए। देखिए, इससे आगे जहाँ पर 100 के ज्यादा लोग वहाँ पर, हजारों की तादाद से कुल मिलाकर अभी भी इसी तरीके से इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग अपने मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जस्टिस दिलवाए और उसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। तो पिछले कई घंटे बीत चुका है। अमूमन हम देखते हैं इस तरीके के जो लॉ वायलेशन की या फिर प्रोटेस्ट की मांग की जाती है, बंगाल जाना जाता है इस तरीके, खासकर प्रोटेस्ट के लिए। और इस तरीके की नबन्ना अभियान के दौरान हम देखते हैं कि 1-2 घंटे में हालात जो है वो भी बदल जाती है। लेकिन इस मौजूदा हालात में इस आंदोलन को देखकर लग रहा है कि वो लोग एक तरीके से ठान लिए हैं, तो यहाँ पर वो डटे रहेंगे। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पुलिस के आला अफसर उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं। यहाँ पर आंदोलनकारी जो है वो बने हुए हैं, डटे हुए हैं, और यही मंजर है। यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ। पथराव के दौरान पुलिसकर्मी और आंदोलनकारी दोनों पक्ष के लोग जो है घायल हुए। कुछ लोगों को धर दबोचा गया है और वाटर कैनन का जो है टासू गैस के गोले भी दागे गए हैं। इनके हाथ पर जो है आप राष्ट्रीय ध्वज लहराते आपको दिख जाएंगे आंदोलनकारी। पोस्टर्स आपको उनके हाथ में दिख जाएंगे, ऑफिसर्स आपको दिख जाएंगे, और हवाई गोता लगाते हुए ये ड्रोन कैमरे इस आंदोलन के ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर वो किलाबंदी कर लिया गया है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगवा दी गई है। उससे आगे तमाम एहतियातन जो है, मैं आपको बता दूं गौरव कि वहाँ पर जो है वाटर कैनन या फिर वज्र वाहन सब कुछ मौजूद है। और मेरे पीछे ये रोबो कैप की वो गुत्थी आपको दिख जाएगी, वो भी तैनात है। पुलिस के अलावा रहिए मेरे साथ, अनुपम मिश्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, छात्रों में इतना गुस्सा, इतना इस कदर गुस्सा कि न्यायिक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है, ये राजनीति है या राजनीति से इतर ये बंगाल के लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं कि अब बहुत हुआ, अब न्याय मिलना चाहिए? अनुपम जी, देखिए आज जो प्रदर्शन हुआ, जो छात्र समाज प्रदर्शन के लिए उतरा, उस पर जो आरोप टीएमसी की ओर से लगाया गया, बाद में पुलिस की ओर से भी कहा गया कि ये बीजेपी की ओर से एक गैर पॉलिटिकल एक आंदोलन दिखाने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे बीजेपी और एबीवीपी है, ये आरोप टीएमसी की ओर से लगाया गया। अब लेकिन इसमें एक बात और है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों, लेकिन सब लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है। इसके अलावा कोलकाता में कई स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो इस आज के प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, क्योंकि ये लेके विवाद हो गया था। उन्होंने कल ही कह दिया था कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। लेफ्ट के जो स्टूडेंट विंग है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो भी आज के इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे क्योंकि इसमें बीजेपी और एबीवीपी का नाम आ गया था। अब दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी प्रदर्शन की मांग की जा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने एक रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन वो अनुमति नहीं मिली है। और इस वक्त कोलकाता के हेस्टिंग्स इलाके में जो स्थिति है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार यहाँ पर
खड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उनको यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शनकारी नहीं है, उनको खदेड़ दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त शांति का माहौल है। हालांकि जो सड़क है वो बिल्कुल बंद है, यातायात बिल्कुल प्रभावित है, जो आम लोगों के लिए सड़क बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चालू है। और ये ठीक, अनुपम रहिए मेरे साथ। इस समय एक बड़ा बयान आया है और यह बड़ा बयान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। यह कहा कि महिला की सुरक्षा पर बोलना भी अब अपराध हो गया है। बंगाल में अपराधियों और बलात्कारियों का सम्मान हो रहा है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर और ममता सरकार पर निशाना साधा। कोलकाता की तस्वीरें गुस्सा दिलाती हैं। यह कहना है जेपी नड्डा, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा का, पुलिस की बर्बरता गुस्सा दिलाती है। यह कहना है जेपी नड्डा का। जिस तरह की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वो भी कब? जब छात्र महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, शुवेंदु अधिकारी ने भी इस पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और सीधे तौर पर सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। अरे पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस ये लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। एके नामाओ What is going on? I move to the Howrah. और एक बार फिर आपको अनुपम मिश्र के पास लिए चलते हैं। अनुपम, जेपी नड्डा बार बार निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना यह बोलकर साध रही है कि मुद्दा तो महिला सुरक्षा को लेकर है, इसमें तो सभी को एक मंच होना चाहिए और यहां छात्रों पर पुलिस की बर्बरता गुस्सा दिलाती है। किस तरह से इसको देखा जाए? कोरी राजनीति या ममता सरकार असल में अब बैकफुट पर है चौतरफा हमले के बाद? देखिए, एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी के 13 वर्ष के शासनकाल में इस तरह का स्वतःस्फूर्त आंदोलन, क्योंकि 14 तारीख की रात अगर हम देखें गौरव, तो जो नाइट टू रिक्लेम, जो रात में महिलाएं निकली लाखों की संख्या में, वो स्वतःस्फूर्त था, अपने आप था, बिना किसी राजनीतिक फ्लैग के वो सड़कों पर आई थी। तो और उसके बाद भी लगातार आंदोलन हो रहे हैं और ये काफी दिन हो गए हैं। 9 अगस्त के बाद आज लगभग महीना खत्म होने जा रहा है, ऐसे में आंदोलन थम नहीं रहा है। तो और इसमें राजनीतिक पार्टियां तो हैं, लेकिन गैर राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल हैं। हमने देखा कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के फुटबॉल समर्थक वो भी सड़कों पर उतरे, वो किसी राजनीतिक बैनर तले नहीं उतरे थे, लगातार सड़कों पर भारी बारिश में उन्होंने प्रदर्शन किया। तो इस तरह का स्वतःस्फूर्त प्रदर्शन ममता बनर्जी के 13 साल के करियर में ममता बनर्जी ने नहीं देखा है। ममता बनर्जी ने भले ही बहुत कुछ देखा है, बहुत आंदोलन देखा है, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है। राजनीति तो इसमें शामिल है और राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन इसमें आम लोगों की संवेदनाएं, आम लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जो ममता बनर्जी को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर रही हैं। खास तौर पर जो अर्बन जो वोट बैंक ममता बनर्जी का रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर टीएमसी को हम देखें तो टीएमसी का जो वोट बैंक रहा है वो हमेशा से शहर केंद्रित रहा है। कोलकाता और उसके आसपास टीएमसी का गढ़ रहा है। पिछले कई सालों में भाजपा यहाँ पर इनरोड नहीं कर पाई है। तो ऐसे में ये इस विरोध प्रदर्शन में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो शहर के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। तो ये चीज सोचने पर मजबूर कर रही है ममता बनर्जी को कि आखिर क्या हुआ है, और वो थोड़ी बहुत तो बैकफुट में है ही। प्रश्न तो ये भी उठ रहा है कि जिस पर बलात्कार का आरोप है वो पुलिस की मोटरसाइकिल, वो भी जो कमिश्नर पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल है, उस पर क्यों घूम रहा था। और जिस तरह से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस का बयान आया कि डेमोक्रेसी और डिसेंट, इसको चुप नहीं कराना चाहिए, जिस तरह से पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर क्या सरकार का बचाव है कि पुलिस की मोटरसाइकिल पर कैसे था आरोपी? देखिए, आरोपी संजय रॉय सिविक वॉलेंटियर था, जो पुलिस के अंतर्गत ही आता है। पुलिस के जो कार्य होते हैं
पुलिस की सहायता के लिए ये विंग बनाई गई है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सिविक वॉलंटियर्स हैं जिनके पास जो बाइक है वो उसमें उन पर केपी यानी कोलकाता पुलिस लिखा रहता है। तो इसी वजह से संजय रॉय के पास भी कोलकाता पुलिस का जो मार्क होता है, टैग होता है, वो लिखी हुई बाइक थी, क्योंकि वो उसी फोर्स का ही एक हिस्सा कह सकते हैं हम कि वो सिविक वॉलंटियर था।